नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, मगर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल लगातार चर्चा का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुसलमानों पर लेकर कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी जिसके बाद से सदन का माहौल गर्म हो गया था। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के तमाम विधायक सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद से सदन का जो माहौल था वह लगातार असमंजस की स्थिति में पड़ गया था। अब आपको बता दें कि हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक और बात कह दी है जिसके बाद शायद लालू प्रसाद यादव और भी असमंजस फील करने लगेंगे। जिस तरीके से लगातार हरिभूषण ठाकुर बचौल मुसलमानों पर टिप्पणी कर रहे थे, अब उन्होंने यहां तक कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव तो भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ आरएसएस की वजह से ही सबसे पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे और 1990 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की मदद से ही मुख्यमंत्री का पद भी मिला था। जिस तरीके से लगातार हरिभूषण ठाकुर बचौल अपनी बातों को रख रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में बजट सत्र का जो गरिमा है, जो माहौल है, वो और भी टाइट होने वाली है, क्योंकि लगातार हरिभूषण ठाकुर बचौल मुसलमानों के बाद अब लालू प्रसाद यादव पर सीधे टूट पड़े हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि आरएसएस की वजह से ही लालू प्रसाद यादव को लोकसभा जाने का मौका मिला था, आरएसएस की वजह से ही वह मुख्यमंत्री बन पाए थे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि किस प्रकार से हरिभूषण ठाकुर बचौल के हॉट टॉपिक वॉर से किस तरीके से तेजस्वी प्रसाद भी अब खासा नाराज चल रहे हैं, और साथ ही साथ हरिभूषण ठाकुर के बयान के बाद लगातार जो नेता प्रतिपक्ष के विधायक है उन्होंने राज्यपाल के पास पहुंचकर ये बातें रखी थी कि बीजेपी एमएलए को ऐसी बातों से बचना चाहिए ताकि सदन की गरिमा लगातार बनी रहे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुस्लिमों से वोट का अधिकार छीन लेने के बयान पर बुधवार को एक बार फिर बिहार विधानसभा के बजट सत्र में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए आपत्ति दर्ज कराई। एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए बचौल ने बताया कि बयान पर बवाल तो राजनीतिक शोभा है, यह बयान देशद्रोहियों के लिए दिया गया था जो वंदे मातरम का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं। तेजस्वी की आपत्ति पर बचौल ने बताया कि आरएसएस के सहयोग से ही लालू प्रसाद का राजनीतिक उत्थान हुआ है। आरएसएस नहीं होता तो लालू यादव 1977 में एमपी और 1990 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। अपने इस्तीफे की मांग पर उन्होंने बताया है कि जिस पर ईडी और सीबीआई का मामला चल रहा हो, जिसने ना जाने कहां से इतनी संपत्ति जमा कर ली हो, उसकी सदस्यता रहे, और जो देश की बात करे उसकी सदस्यता चली जाए। किसकी सदस्यता रहेगी और किसकी जाएगी यह जनता तय करेगी। जनता ही विधानसभा की सदस्यता देती है। बचौल का बयान एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान के उस बयान के बाद आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से अधिकार देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब देश आज़ादी पाने के करीब था उस समय मुस्लिम समुदाय ने देश का विभाजन किया, अपने लिए अलग देश ले लिया, ऐसे में अब उन्हें वहाँ चले जाना चाहिए, यहाँ उनका क्या काम। ऐसी मांग करते हुए उन्हें अपने इतिहास को देखना चाहिए। बचौल ने बताया था कि मुस्लिम अपनी आबादी लगातार बढ़ा रहे हैं, उनका उद्देश्य अपनी आबादी बढ़ाकर भारत को मुस्लिम देश बनाना है। उन्होंने मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहने पर भी आपत्ति जताई थी। तो जिस तरीके से पहले बचौल ने यहां तक कह दिया कि मुसलमान अपनी आबादी को लगातार बढ़ा रहे हैं और भारत को एक मुसलमान से प्रेरित देश बनाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब बचौल ने एक और बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव तो आरएसएस की मदद से ही लोकसभा पहुंचे हैं, जब 1977 में उन्हें जनता दल की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था और छपरा से वह सांसद बनाए गए थे, और 1990 में जब जनता दल की मदद से ही उन्हें बिहार के सीएम पद की कुर्सी मिली थी। तो देखने वाली बात ये जरूर होगी कि लगातार हरिभूषण ठाकुर बचौल सदन में मुख्य केंद्र बने हुए हैं, लगातार तेजस्वी यादव के रडार पर आ रहे हैं, मगर अपने बयान से वह पीछे हटते भी नहीं नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार और ये बयान दे दिया है कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे, और साथ ही साथ ये बयान जो उन्होंने दिया है वह कट्टरपंथियों के लिए था जो कि देशद्रोही है। यह भी बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव पर वो पहले भी कई बार कह चुके हैं, मगर ये बयान जो लेटेस्ट उन्होंने दिया है कि लालू प्रसाद यादव तो जनता दल की बदौलत ही लोकसभा में पहुंचे थे और 1990 में मुख्यमंत्री बने थे। तो देखने वाली बात हुई कि आज सदन में तेजस्वी प्रसाद यादव इस बयान पर किस तरह से कटाक्ष करते हैं। आज फिर से तेजस्वी यादव का जो संबोधन है वह विधानसभा में होने वाला है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।